जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इससे पहले हमने भाग 1 में 4 अनुच्छेद थे, 1 से लेकर 4 तक, उसको हमने कम्प्लीटली देख लिया है। आज हम उसी भाग 1 से संबंधित और उस चारों अनुच्छेद से संबंधित कुछ कार्य देखेंगे, है ना, विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है अखंड भारत कैसे टूटा, है ना। पहले भारत बहुत बड़ा था। यदि आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता है कि मौर्य काल के समय, है ना, मौर्य काल के समय अफ़गानिस्तान से लेकर पीछे बर्मा तक, है ना, पीछे बर्मा तक ये पूरा एक अखंड भारत था। वो कैसे कैसे टूटा, कब कब टूटा, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले टूटा भारत जो है 1893 में अफ़गानिस्तान के रूप में, है ना। ये देखिए अफ़गानिस्तान कहाँ पे है, ये है आपका अफ़गानिस्तान। यदि आपको मैप दिख रहा होगा तो मैप में ध्यान दीजिएगा, जो मैं रेड सर्कल लगा रहा हूँ ये है अफ़गानिस्तान। ये कब टूट गया, तो ये भारत से अलग हो गया 1893 को। भारत से कैसे अलग हो गया, 1893 को। और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच एक वर्चुअल लाइन खींचा गया, मतलब एक लाइन खींचा गया कि इस लाइन के बाद अफ़गानिस्तान आता है और इस लाइन के बाद भारत आता है। तो हम इसको बोलते हैं डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, हम डूरंड लाइन बोलते हैं, डूरंड लाइन। ठीक है, तो पहले बार भारत टूट गया। अब आता है दूसरा बार। तो दूसरा बार 1935 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, है ना, 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया अंग्रेज़ों द्वारा। तो उस समय उन्होंने म्यांमार को अलग कर दिया, जिसका पुराना नाम है बर्मा, है ना, बर्मा। इसका पुराना नाम था बर्मा। ये अलग हो गया। बर्मा कहाँ पे है, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये है बर्मा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 1935 में भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत ये पहले अलग हो गया। ठीक है, ये अलग हो गया हमारे भारत से। अब उसके बाद तीसरा भाग हुआ भारत का 1947 में, जब अंग्रेज़ हमको छोड़ के चले गए, मतलब छोड़ के क्या बोलते हैं, इस देश को छोड़ के चले गए, इस देश वालों को आज़ादी दे के चले गए। उस समय भारत दो भाग में पुनः बट गया। एक पाकिस्तान हो गया, दूसरा भारत, है ना। तो पाकिस्तान कौन सा है, ये देख लीजिए, ये है हमारा नहीं, केवल पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो भारत कितने बार टूटा, भारत 3 बार टूटा। तो एक और पाकिस्तान था ना यहाँ पे, ये आपका पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान। अंग्रेज़ लोग ऐसे तोड़ के गए भारत को, है ना, कि उसका कोई हद नहीं है। अब इसको देखिए यहीं पे आप, है ना, यहीं पे आप देख लीजिए अंग्रेज़ इसको किस तरीके से भारत को सत्यानाश करके गए हैं। अब उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया, एक यहाँ पे तोड़ दिया पाकिस्तान और एक यहाँ पे तोड़ दिया। अब यहाँ से उनको आना जाना कैसे होगा, क्योंकि बीच में तो पूरा भारत देश है और भारत देश लोग मतलब हम लोग उसको आने जाने देंगे नहीं। तो अंग्रेज़ों ने ऐसा खरमंडल मचा के गया है ना कि कुछ पूछो ही मत। ठीक है, तो इस प्रकार टूटा। इसको हम बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, और इसको हम बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, लेकिन आगे चलकर ये पूर्वी पाकिस्तान जो है ना, इस पाकिस्तान से भी अलग हो गया। ठीक है, इस पाकिस्तान से अलग हो गया और ये अपने आप नाम रख लिया बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश अपना नाम रख लिया, बांग्लादेश। ठीक है, तो भारत कैसे कैसे टूटा, तो पहले अफ़गानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। मतलब इस देश के कितने टुकड़े हुए अगर बोला जाएगा तो कितने टुकड़े हुए, स्वयं भारत। तो टुकड़े गिनते हैं तो भारत 1, बांग्लादेश 2, पाकिस्तान 3, म्यांमार 4 और अफ़गानिस्तान 5। इस पूरे अखंड भाग का 5 टुकड़ा हो गया। ठीक है, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और स्वतः ही भारत। ठीक है, तो इस प्रकार से अखंड भारत हमारा टूट गया। अब एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन क्या है, इसमें एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन या तो आप सन याद कर लीजिए, अफ़गानिस्तान 1893 में टूटा और इसके बीच डूरंड लाइन खींच दिया गया। ठीक है, म्यांमार जो है 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत तोड़ा गया। पाकिस्तान 1947 में तोड़ दिया गया, 1947 में। अब देखिए हमारे पास 2
नज़दीकी देश हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश। तो इनके बीच कुछ लाइनें खींची गई है ना। तो भारत, मैं लिखता हूँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ ना, इंडिया और बांग्लादेश, इसके बीच खींचा गया है ज़ीरो लाइन। इसके बीच क्या खींचा गया है? ज़ीरो लाइन गया है। जबकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच खींचा गया है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? पाकिस्तान वाले लोग हमेशा उलझुल हरकतें करते रहते हैं, तो उनको देखकर भारतवासियों को गुस्सा आता है, आँख लाल हो जाता है। तो उस देश के बीच खींचा गया है रेड क्लिफ, है ना। बांग्लादेश और इंडिया के बीच खींचा गया है ज़ीरो लाइन, और भारत देश और अफ़गानिस्तान के बीच खींचा गया था डूरंड लाइन। ठीक है, ये हमको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए। पहला है, अब देखिए, भारत तो आज़ाद हो गया, ठीक है, हमने संविधान बनाना शुरू कर दिया। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्य बने कैसे, है ना। उस समय भारत को राज्यों का उस समय भारत के राज्य का प्रकार भी क्या था, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कैसे राज्य बने, है ना, कैसे कैसे राज्य बने और कैसे कैसे किसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, अब चलिए, अब थोड़ा सा एक और बैक हिस्ट्री में जाते हैं। हम भारत देश बनाते, वैसे तो मुझे नक्शा बनाने नहीं आता, फिर भी एक छोटा मोटा नक्शा बना लेता हूँ ताकि मुझे समझाते बने कि भारत देश के बारे में समझाते बने। ठीक है, भारत देश के बारे में मुझे समझाते बने। तो उस समय क्या था, ये पूरा भारत देश था। भारत देश में अंग्रेज जो है वो निवास करते थे या इनको गुलाम बनाया था। तो अंग्रेज ना बहुत चालाक थे, अंग्रेज जो है बहुत चालाक थे, क्योंकि उनको केवल अपना फ़ायदा दिखता था। अंग्रेज को केवल और केवल उनके फ़ायदे से मतलब था। तो उस समय क्या किया ना, अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को गुलाम नहीं बनाया था या फिर पूरे भारत में शासन नहीं किया था, है ना। मैं तो देखिए एग्जैक्ट एरिया नहीं बनाया हूँ, बस ये समझाने के लिए बनाया हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने पिंक कलर का बनाया है, अंग्रेज वहीं शासन करते थे, वहीं उनका प्रत्यक्ष शासन था। ठीक है, वहीं उनका प्रत्यक्ष शासन था। ठीक है, यही इनका प्रत्यक्ष शासन था कि जब, है ना, इधर पाकिस्तान भी बना लेता हूँ ऐसे, है ना, इधर पाकिस्तान बना लेता हूँ, तो पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से में उनका कुछ शासन रहता था। ठीक है, ये समझ आ गया। मतलब पूरे भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन नहीं था। कुछ ऐसे एरिया जिनसे उनको फ़ायदा हो सके, जैसे समुद्री एरिया है ना, ये पूरे उसके अंडर रहते थे, यहाँ उसके पूरे नियम कानून चलते थे, ये अंग्रेज़ों का गढ़ बन गया। ठीक है, कुछ जो बड़े बड़े शहर थे या फिर कुछ बड़े बड़े ऐसे शहर थे जहाँ पढ़े लिखे लोग थे, जहाँ बगावत हो सकता था, ये भारत के अंग्रेज़ों के खिलाफ़ भारत में बगावत हो सकता था, उस एरिया को अंग्रेज़ अपने कंट्रोल में रखे थे। शेष जो एरिया था, है ना, वहाँ रियासतें थी, वहाँ राजा महाराजा लोग राज करते थे अंग्रेज़ ज़माने में भी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे आपको समझ आ जाएगा। चलिए, है ना, ये इतना तक आपको कंप्लीट हो गया कि कुछ देश में अंग्रेज़ शासन करते थे और कुछ जगह पर राज्य शासन करते थे। तो जैसी 1947 की बात आई और अंग्रेज़ जाने लगे, है ना, अंग्रेज़ जाने लगे, तो अंग्रेज़ कहने लगे कि हमने इस देश का, है ना, या फिर इस देश में जहाँ जहाँ राज किया है, जहाँ जहाँ जो जो एरिया, जो जो शहर, जो जो राज्य हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है, वो तो हम आपको सौंप देंगे, ठीक है, वो तो हम आपको सौंप देंगे। ठीक है, तो अंग्रेज़ क्या बोलने लगे, अंग्रेज़ ये कहने लगे कि जैसे वो भारत छोड़ के जाने लगे, तो उनका कहना था कि हमने भारत देश के जिस जिस क्षेत्र में, है ना, या फिर जिस जिस राज्य में हमने अपना कंट्रोल स्थापित किया है या फिर हमने जिस एरिया को गुलाम बनाया है, हम उसी एरिया को आपको दे सकते हैं। और उनका कहना सही भी था, है ना, उसका कहना सही भी था कि हम जहाँ जहाँ राज किए हैं, जो जो हमारे कंट्रोल में है, वो हम अब पूरे भारत या फिर जो जो हिस्सा पाकिस्तान को आएगा हम उसको पाकिस्तान को सौंप देंगे, और जो हिस्सा भारत के पास आएगा हम उसको भारत को सौंप देंगे। ठीक है, तो हम पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करेंगे, फिलहाल हम केवल भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत के देखिए डॉट डॉट एरिया जहाँ मैं पिंक बनाया हूँ, वहाँ भारत, एक मान के चलते हैं कि वहाँ अंग्रेज़ शासन करते थे। तो 1947 के समय अंग्रेज़ों ने ये जो पूरा हिस्सा था वो भारत को सौंप दिया। उस समय जो तत्कालीन पीएम बने या जो भी बने, है ना, उसको पूरा सौंप दिए। बात आती है रियासतों की, तो अंग्रेज़ ने कहा उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम ये नहीं जानते कि वो किसके पास रहेंगे, क्या रहेंगे,
है ना। वो स्वतंत्र रहेंगे कि किसी राज्य के साथ मिलेंगे या फिर पाकिस्तान के साथ मिलेंगे या भारत देश के साथ मिलेंगे, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। तो अंग्रेज़ हमें ना बीच में छोड़ के चले गए, अंग्रेज़ जो है बीच में छोड़ के चले गए। अब देखिए होगा क्या, है ना। अब होगा क्या, इतना बड़ा देश है, सॉरी चलो मैं गोल ही बना देता हूँ देश को, है ना। इतना बड़ा देश है ना, इतना बड़ा देश है, उसमें कुछ कुछ हिस्से जो है अंग्रेज़ों ने हमको सौंप दिया, कुछ कुछ हिस्से जो है अंग्रेज़ों ने हमको सौंप दिया। लेकिन कुछ कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों ने ये कह दिया कि रियासतों को ये कह दिया कि यदि आप चाहें तो पाकिस्तान में मिल जाइए या यदि आप चाहें तो भारत में मिल जाइए, ठीक है। यदि आप चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या आप भारत में मिल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं किसी मैप से समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये मैप है, ठीक है। फिर इधर जो लिखा है उसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। उधर जो कुछ लिखा है उसको आप इग्नोर कीजिए। तो अंग्रेज़ क्या बोले, है ना, अंग्रेज़ों का कहना था कि जो रियासतें हैं वो चाहे तो भारत में मिले या फिर पाकिस्तान में मिले, पाकिस्तान इधर था ऐसा इतना, ठीक है। तब क्या हुआ, उस समय की बात है, उस समय की बात है कि जो जो देश या फिर जो शहर भारत जो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थे वो तो भारत के पास आ गया, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो रियासतें थी। अब सबसे बड़ा समस्या ये आ गया कि उस रियासतों को अब कैसे मिलाया जाए, है ना। उस रियासतों को हम कैसे मिलाएं अपने भारत में, उस रियासतों को हम भारत में कैसे मिलाया जाए, ये एक समस्या आ गया बड़ा। तो इस समस्या का निराकरण कैसे होगा, उस देसी रियासतों को, है ना, उस देसी रियासतों को किसको, उस देसी रियासतों को एकीकरण करना पड़ेगा। एकीकरण करना मतलब उसको भारत में मिलाना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी दी गई किसको, पटेल को, किसको, सरदार पटेल को, है ना, सरदार पटेल को। इसकी जिम्मेदारी दी गई सरदार पटेल को, वीपी मेनन को और माउंटबेटन को। ये एक अंग्रेज भी थे जो जिन्होंने संघ को या फिर रियासतों को मिलाने में हमको सहयोग किया। इसमें बहुत सारे जो रियासत थे वो तो मान गए, बहुत सारे ऐसे रियासत थे, बहुत सारे क्या 552 रियासत से उस समय, ठीक है। भारत के हिस्से में 552 रियासतें थे, उसमें से 549 तो मिल गए किसी न किसी तरीके से, चाहे डॉक्टर सरदार पटेल है, वीपी मेनन है, माउंटबेटन है, उनको जाके समझाया बताया कि आप आप जो है भारत के हिस्से में आते हैं, आप भारत में रहिए, मिलिए और हमारे साथ रहिए। तो उन्होंने लिखित में तो मिल गए। और पाक के हिस्से में 13 रियासतें थी, वो लोग पाक में मिल गए। बाकी भारत में जो है ना 552 में से 3 रियासतें मिलने से इनकार कर दिए। देखो अब इनका नाटक शुरू हो गया रियासतों का, ठीक है। रियासतों का नाटक शुरू हो गया। एक था आपका जूनागढ़, दूसरा है हैदराबाद और तीसरा है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जूनागढ़ के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ कहाँ पे है ये देखिए, जो जूनागढ़ है ना, ये गुजरात का जो कुछ एरिया है जूनागढ़, यहाँ पे ये रियासत पड़ता था, एक छोटा सा रियासत था। इनका कहना था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ठीक है। इसका कहना था कि ये पाकिस्तान में मिलेंगे। तो यहाँ पे गए सरदार पटेल, हमारे सरदार पटेल यहाँ गए और यहाँ जनमत संग्रह कराया गया, है ना। सब लोगों से वोट बैंक कराया गया, उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं कि भारत में मिलना चाहते हैं, है ना। वहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या थी ना वो मुस्लिम थी, ठीक है। वहाँ की अधिकतम जनसंख्या मुस्लिम थी। तो उन सब से पूछा गया, सभी शहर वालों से, तो सब ने हामी भरी कि हमको भारत के साथ रहना है। सब ने भारत के साथ रहने के लिए हामी भर दी गई। तो उस रियासत को जनमत संग्रह से, है ना, जनमत संग्रह से भारत में मिला लिया गया, ठीक है। तीसरा होता है हैदराबाद। हैदराबाद क्या है, फिलहाल इतने एरिया को हम पहले हैदराबाद बोलते थे। ये कह रहे थे कि हमको पाकिस्तान में मिलना है। बताओ ये पाकिस्तान में मिलेगा कैसे, पाकिस्तान यहाँ पे है, इसको ऐसा बीच का रास्ता हम कहाँ से देंगे इनको। तो यहाँ भी गया सरदार पटेल, ठीक है। यहाँ भी गए सरदार पटेल। यहाँ के जो थे ना निज़ाम, वो मानने को तैयार नहीं थे कि आप भारत के साथ मिल लो, भारत के साथ रह लो, आप भारत में ही रहते हो, उन्होंने नहीं माना। तो सरदार पटेल ने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन
पोलो में क्या हुआ कि जितने भी सेना के सिपाही थे सभी को एक पुलिस कपड़ा पहना के भेज दिए गए, है ना, पुलिस कपड़ा पहना के भेज दिए गए। और वहाँ पे एक ऑपरेशन चला के, है ना, वहाँ पे ऑपरेशन चला के इस हैदराबाद को भारत में मिलाया गया, इस हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो दो थे, है ना, 3 में से 2 रियासत थे वो तो मिल गए, 3 में से जो 2 रियासत थे वो तो मिल गए, लेकिन एक और रियासत बच जाता है। कौन सा है? वो है हमारा प्यारा पाकिस्तान, सॉरी प्यारा कश्मीर। ये है कश्मीर, ये है कश्मीर आपका। गाना सुने ना, ये तो कश्मीर है। ये कश्मीर जो है ना, ये बोलता है ना तो हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, है ना, और ना ही इंडिया के साथ रहेंगे, हमको तो अलग रहना है भैया, इनको तो अलग रहना है। तो क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो बोल के गए थे, है ना, अंग्रेज़ जो है पूरे सबको बोल के गए थे, यदि जो भारत के साथ रहना है वो भारत के साथ रहो, और जो पाकिस्तान के साथ रहना है वो पाकिस्तान के साथ रहो। ठीक है, लेकिन 1947 में ही 1947-48 में पाकिस्तान ने, है ना, यहाँ से दुश्मन भेज दिए, यहाँ से दुश्मन भेज दिए और पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच गया, है ना, इस कश्मीर में पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच गया इस कश्मीर को हथियाने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान ने यहाँ पर आतंकवादी भेज बोलो या फिर उसके खुद के जो सैनिक जवान थे वो वहाँ पहुँच गए, है ना, वो वहाँ पहुँच गए और वहाँ के लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिए और इस क्षेत्र को हथियाने के लिए पाकिस्तान ने चाल चली। ठीक है, इससे क्या होगा कि वहाँ के जो राजा थे, है ना, कश्मीर के जो राजा थे, ठीक है, कश्मीर के जो राजा थे, ठीक है, कश्मीर के जो राजा थे वो भागे भागे आए किसके पास? नेहरू जी के पास, क्योंकि नेहरू जी उस समय पर पीएम थे। वो आए नेहरू जी के पास, वो कहा महाराज हमको बचा लीजिए, पाकिस्तान वाला हमको पीट रहा है, कूट रहा है। तो उसके बाद बोलता है कि हाँ रुको, हम आपकी मदद करते हैं। तो उस समय सरदार पटेल बोलता है, सरदार पटेल जो है वो बोले कि हम आपकी मदद तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको एक पत्र पर साइन करना होगा। तो बोला भाई कैसा पत्र ऐसा होगा कि आप ये लिख के दीजिए कि हम कश्मीर वाले पाकिस्तान में मिलेंगे, सॉरी हम कश्मीर वाले भारत में मिलते हैं, यदि आप ऐसा लिख के दोगे तभी हम आपकी मदद करेंगे, नहीं तो कुटाते रहो। तो वहाँ के जो राजा थे, है ना, हरी सिंह थे वहाँ के, है ना, वहाँ एक डोगरा शासन था उस समय वहाँ का। तो वहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने वहाँ के जो राजा थे वो भारत में मिलने के लिए एक पत्र बनाया, इसको हम बोलते हैं विलय पत्र में साइन किया कि हम भारत देश के साथ मिलेंगे और हम भारत देश के अंग बन के रहेंगे। उसके बाद हमारी फ़ौज यहाँ पे पहुँची और पाकिस्तान को वहीं पे रोक दी। तब से पाकिस्तान और पाकिस्तान का ये हिस्सा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड एरिया। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार हमने तीनों मतलब कौन कौन से रियासत, एक थे जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद, तीसरा था कश्मीर, इसको हमने मिला लिया। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा रियासत है जिसको जनमत संग्रह से मिलाया गया? तो वह है जूनागढ़। हैदराबाद को पुलिस अभियान या फिर ऑपरेशन पोलो के माध्यम से मिलाया गया, ये है। और एक रियासत है कश्मीर, जिसको जो है ना, विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया। तो विलय पत्र के माध्यम से कौन मिला? तो वो है कश्मीर। ठीक है, विलय पत्र के माध्यम से मिलने वाला है कश्मीर। ठीक है, इस प्रकार पूरे भारत में सारे जो अंग्रेज के क्षेत्र थे वो मिल गए और जितने रियासत थे वो हमारे भारत के संघ में शामिल हो गए। अब हम समझते हैं, क्या समझेंगे कि कौन कौन से हिस्सा थे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे हिस्सा थे जो अंग्रेज, और उस प्रकार पूरा अंग्रेज के क्षेत्र और ये रियासत मिलने के बाद हमारे पास कितने राज्य हो गए? तो उस समय हमारे पास टोटल थे 29 राज्य। कितने राज्य थे? 29 राज्य। शायद आप कुछ दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख ही नहीं रहा था। तो उस समय हमारे पास थे 29 राज्य थे। ठीक है, अब इस 29 राज्य को ABCD के रूप में बांटा गया था।
अब हम समझते हैं कि उस ABCD क्या चीज़ है। ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, ABCD क्या होता है पहले नाम जान लीजिए, उसके बाद इसमें कितनी कितनी संख्या थे ये हम बात कर लेंगे। ए का मतलब होता है कि अंग्रेज के शासन क्षेत्र, अंग्रेज है ना, ब्रिटिश रूल है ना, ब्रिटिश रूल उस समय जहाँ जहाँ अंग्रेज शासन करते थे है ना, जहाँ जहाँ अंग्रेज शासन करते थे, अंग्रेजों का शासन था, उस एरिया को हम बोलते हैं ए है ना। उसको हम राज्य का नाम दे दिए ए राज्य। ठीक है, ए राज्य। बी मतलब होता है बी मतलब होता है प्रिंसली रूल है ना। बी मतलब होता है रियासत वाला। जी मतलब होता है रियासत वाला, जहाँ राजाओं का शासन था, जहाँ राजाओं का शासन था। ठीक है, जहाँ राजाओं का शासन था उसको मिला के बना दिया गया बी राज्य। वहाँ अंग्रेज केवल वहाँ पे केवल निर्देश देते थे, बाकी पूरी शासन व्यवस्था का काम था प्रिंसली रूल बोलते हैं ना, प्रिंस वहाँ के जो राजा थे, प्रिंस थे, वो लोग देखते थे। सी क्या चीज़ है? सी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अंग्रेज ना पूरे राज्य को है ना, अंग्रेज जो है पूरे राज्य में अंग्रेज जो है पूरे राज्य को कब्जा ना करके किसी शहर को कब्जा किए थे ताकि उनका काम चल सके है ना। वहाँ गवर्नर नहीं बैठता था, वहाँ पे उसके कमिश्नर बैठते थे। ठीक है, वहाँ पे उसके कमिश्नर बैठते थे। ये राज्य इसमें रखा गया सी में कमिश्नर वाले को। डी में पूरे यूटी को रखा गया, डी में पूरे यूटी को रखा गया। देखिए ये क्या हो गया, भारत देश में जहाँ जहाँ जिस राज्य में अंग्रेज प्रत्यक्ष शासन करते थे उस एरिया को हमने ए में रख दिया। ठीक है, ए में रख दिया। बी में हमने क्या रखा, जहाँ पे राजा लोग अपना शासन व्यवस्था रखते थे अंग्रेजों के सहयोग से, अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ अंग्रेज काम करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से रियासत था वो प्रिंसली स्टेट हो गया आपका। ठीक है, लास्ट में सी में हमने किसको रखा, जहाँ अंग्रेज के कमिश्नर बैठते थे, वहाँ पूरे राज्य को अंग्रेजों ने शासन नहीं किया, ना ही अपने कंट्रोल में रखते थे। बड़े बड़े शहर थे जहाँ एजुकेशन हब था, या फिर जहाँ जिस शहर से ज़्यादा विद्रोह पैदा हो सकते थे उस एरिया को अंग्रेज ने अपने कंट्रोल में रखा और वहाँ कमिश्नर बैठते थे, उसको हमने सी में रख दिया। ठीक है, डी में हमने क्या रखा, डी में उस समय रखा जाता था यूटीज़ को है ना, डी में रखा जाता था यूटीज़ को। अब इसकी संख्या देख लीजिए, संख्या कितनी कितनी थी। ठीक है, संख्या कितनी कितनी थी ये हम देख लेते हैं। तो यूटी उस समय थे एक, अंडमान निकोबार, यूटी एक थे उस समय अंडमान निकोबार। ठीक है, और सी में थे 10 राज्य, सी में कितने थे, 10 राज्य सी में थे, और रियासत में 9 थे और ब्रिटिश में भी 9 थे। इस प्रकार टोटल 29 राज्य हो गए। सॉरी, इसमें कुछ तो कम हो रहा है, 29 राज्य नहीं होगा, एक मिनट, टोटल 29 राज्य होगा। ठीक है, उस समय टोटल इतने 29 राज्य थे। बस नाम आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए में किस राज्य को रखा गया था, तो ए की कैटेगरी थी ना, उसमें वैसे राज्य थे जहाँ अंग्रेज पूर्ण शासन करते थे। बी में वैसे राज्य को रखा गया जहाँ प्रिंसली लोग मतलब वहाँ के जो राजा महाराजा राज करते थे। सी में वैसे राज्य को रखा गया जहाँ अंग्रेज के कमिश्नर बैठते थे, और डी में वैसे राज्य को रखा गया जो यूटीज़ थे, और यूटी में केवल अंडमान निकोबार थे। इस प्रकार देखिए कि इस प्रकार का मैप कैसा था। ये था हमारा ये था हमारा 1950 में भारतीय क्षेत्र। ये है 1950 का भारतीय क्षेत्र, 1950 का भारतीय क्षेत्र है ना, 1950 का ये भारतीय क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र। अब देखिए भाग एक में क्या क्या रखा गया है, देखिए इसी को हमने ABCD बोला था। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो ए में वैसे राज्य जहाँ अंग्रेज जो पूर्ण रूप से शासन करते थे, असम में करते थे, बिहार में, बम्बई में, मध्य प्रदेश में, मद्रास में, उड़ीसा में, पंजाब में, संयुक्त प्रांत में और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आपको ये संयुक्त प्रांत नया लगता होगा, यही यूपी का नया पुराना नाम है संयुक्त प्रांत। ठीक है, अब बी में वैसे राज्य थे जहाँ पे राजा महाराजा लोग शासन करते थे, वो है हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला,
मैसूर, पटियाला, है ना, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और विंध्य प्रदेश। ठीक है। अब ग में वैसे मतलब सी में वैसे थे जहाँ पे कमिश्नर बैठते थे, जैसे अजमेर एक शहर है वहाँ जो कश्मीर बैठते थे, भोपाल एक शहर है वहाँ कश्मीर बैठते थे, बिलासपुर है, कुछ बिहार है, कुर्ग है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, कच्छ है, ये सब यहाँ इसके कमिश्नर बैठते थे। और डी में वैसे राज्य को रखा गया जो उस समय यूटी थे। तो 1956 में केवल एक ही हमारे पास यूटी था, कौन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, है ना। अब इस क्षेत्र में प्रॉब्लम क्या था ये देखिए, इस प्रकार अगर बांट दिया जाए तो प्रॉब्लम क्या है ये देखिए। प्रॉब्लम ये होता है कि मध्य प्रदेश को भी हम ए में रख दिए, और जो भोपाल है देखिए, ये भोपाल प्रिंसली स्टेट, ये भोपाल देखिए, है ना। अब एक व्यक्ति ये नहीं बता पा रहा है कि हम भोपाल में रहते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में रहते हैं, है ना। तो इस समय का ये बहुत बड़ा खामियां था, इस समय का ये बहुत बड़ा खामियां था। ए में इस पूरे ए में क्या क्या रख दिया, असम, बिहार, मुंबई, ये पूरे ए में रख दिया, इसको ए बोल दिया। और बाकी उसी के अंदर भोपाल है देखिए, एक मध्य प्रदेश को ए में रख दिया और मध्य प्रदेश के अंदर जो भोपाल है उसको बी में रख दिया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि लोग भोपाल राज्य में रहते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में रहते हैं। इस प्रकार बहुत सारे कुछ दिक्कतें थी, जैसे सौराष्ट्र है यहाँ पे, यहाँ मुंबई उस समय आपके महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर मुंबई कहा जाता था, है ना, गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर मुंबई कहा जाता था। तो इस प्रकार की इसमें खामियां थी। तो ये है हमारे 1950 के समय भारतीय क्षेत्र, है ना। अभी के जो राज्य अलग हैं और पिछले राज्य अलग थे। तो ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे कैसे राज्यों का निर्माण हुआ, कौन कौन से आयोग गठन हुए और क्या हुआ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।